Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. My name is Manveer Singh and I'm City Head and Chief Mentor of IMS Pragraj. Welcome back to the daily DLR practice playlist and let's start with the set number 4 of this particular playlist. And the set says the year is 1609. A group of Spanish pirates have ransacked a town named Potsy in America. The pirates are denoted as P1, P2, P3, P4 and so on in serial order. Note, the exact number of pirates is not known. The town is famous for gemstone and total 5 types of gemstone named A, B, C, D, E are abundantly found there. Each pirates randomly stole one gemstone. Each of the two out of these type of gemstones such that no two pirates in the group stole the same pair of gemstone. Further, there were no pair of gemstones which were not stolen by a pirate. On returning Madrid, the pirate learned that the price of the gemstone of type A, B, C, D, E are 10p, 100p, 1000p, 10,000p, and 1 lakh p respectively. The following points are also known. The total price of all the gemstones stolen by P1, P4, and P5 together was 2,220p. The total price of all the gemstones stolen by P2, P6, and P8 together were 3,11,100p. P7 stole a gemstone of type B and P3 stole a gemstone of type C. P9 stole a gemstone of type D. ठीक है. अब बेसिकली क्या कह रहा है कि एक ग्रुप ऑफ स्पेनिश पायरेट्स है जो कि कहीं पे दे गो फॉर रैंसैकिंग एंड व्हाट दे हैव डन इज कि उन्होंने ए बी सी डी ई जेमस्टोन में से कुछ जेमस्टोन को पिक कर लिया है. ठीक है. और कैसे पिक किया है? ईच पायरेट्स रैंडमली स्टोल वन जेमस्टोन ईच ऑफ दी टू आउट ऑफ दीज 5 टाइप्स ऑफ जेमस्टोन. मतलब इनमें से जैसे ए बी सी डी ई में से किसी दो का कॉम्बिनेशन में से एक एक जेमस्टोन उन्होंने पिक किया है. यानी कि शायद ए बी ले सकता है, शायद ए सी ले सकता है, शायद ए डी, शायद ए ई एंड सो ऑन. ठीक है. आगे क्या कह रहा है कि फर्दर देयर वाज नो पेयर ऑफ जेमस्टोन व्हिच वाज नॉट स्टोलन बाय अ पायरेट. कोई भी ऐसा भी बंदा नहीं था जिसने की जेमस्टोन मतलब जिन्होंने ना चुराया हो. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे दो पॉइंट है. पहला पॉइंट ये है कि हर आदमी ए बी सी डी ई में से कोई दो जेमस्टोन पिक करता है और वो जो कॉम्बिनेशन है वो किसी के साथ रिपीट नहीं होने वाला. ठीक है. दूसरा, यहाँ पे ये पॉइंट दिया गया कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जिन्होंने जेमस्टोन नहीं चुराया हो. यानी कि अगर मेरे को ये जो 5 जेमस्टोन हैं इनके अगर मेरे को कॉम्बिनेशन मिल जाए, जो कैसे मिल सकते हैं, 5C2 से मिल सकते हैं. ठीक है. 5C2 बेसिकली क्या होता है? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. तो बेसिकली ये क्या है? 10 कॉम्बिनेशन बनेंगे मेरे यूजिंग दिस ए बी सी डी ई का कॉम्बिनेशन. जब मैं दो दो का पिक करता हूं तो मेरे 10 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. और ये 10 कॉम्बिनेशन वही है जो कि ये पायरेट्स जो हैं चुराने वाले हैं, ये वही है. यानी कि इससे मेरे को ये भी पता चल गया कि एग्जैक्ट 10 पायरेट्स थे जो कि ये स्टोल करने के लिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाउन में गए. ठीक है. क्योंकि ऐसा बोला है कि भाई कोई भी पायरेट ऐसा नहीं था जिसने कोई भी कॉम्बिनेशन को चुराया ना हो, और एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन ही 10 बन रहे हैं. बाय दैट वी कैन कंक्लूड कि एग्जैक्टली देयर वर 10 पायरेट्स हु वेंट टू दिस पर्टिकुलर टाउन. अब उनका नाम क्या हो जाएगा? P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6 है, P7, P8, P9 और P10. ठीक, ये पता चल गया. अच्छा, और क्या पता है अपने को? अपने को ये भी पता है कि भाई जो जेमस्टोन्स हैं उनके ए बी सी डी ई वाले वो उनके प्राइस दिए गए हैं. जैसे ए का 10p दिया, बी का 100, सी का 1000, डी का 10,000 एंड ई का दिया हुआ है 1 लाख. ठीक. टोटल कॉम्बिनेशन 10 बने हैं. तो क्या करा जाए, इनको कैसे अप्रोच करना चाहिए? जैसे ये एक ऐसे सेट है जो कि रिपीटेटिव आपको कैट के अंदर दिखाई देंगे, जहां पे आपको एक ग्रुप दे देगा और ग्रुप के थ्रू यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड उन एलिमेंट्स को फिक्स करना होता है इनके अंदर. तो इसके अंदर क्या रहता है ना, ज्यादा बेटर अप्रोच है कि आप उनके सारे कॉम्बिनेशन को लिख लो. और ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे, 10 ही बनने आपको पता. सारे कॉम्बिनेशन को लिखो तो आपको सारी चीजें क्लियर दिखाई देनी शुरू कर पाएंगी. कैसे? चलो देखते हैं. यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटी बन सकते हैं? ए बी बन सकता है, ए सी बन सकता है, ए डी बन सकता है, ए ई बन सकता है. ठीक है. इसके अलावा बी सी बनेगा, बी डी बनेगा,
बीई बनेगा, और क्या बनेंगे, सीडी बनेगा, और सीई बनेगा, और लास्ट बन जाएगा डीई। कितने काउंट मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, परफेक्ट, मेरे 10 काउंट मेरे को मिल गए। अब यही 10 कॉम्बिनेशन है जो कि यहाँ पे 10 अलग अलग बंदों को एलोकेट करना है, एज सिंपल एज दैट। अब इतने से हिस्से से मैंने ये वाला सेट को इजीली क्रैक कर लिया है। जरा सा ऊपर वाला ये जो 5C2 वाला फॉर्मूला यूज करा और उससे मेरा सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक, अब अभी ये सेट खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें और भी पढ़ना है। अभी हमें निकालना है कि भाई किसको कौन सा एलोकेट हुआ और उसके हिसाब से उनका प्राइस भी निकलेगा। पॉइंट नंबर 1 में क्या कह रहा है, द टोटल प्राइस ऑफ द जेमस्टोन स्टोलन बाय P1 P4 P5 टुगेदर इज 2220। ठीक है, यानी कि टोटल जेमस्टोन किसका, P1 का, P4 का और P5 का जो सम दिया हुआ है वो 2220 रुपए दिया हुआ है, यानी कि P1 प्लस P4 प्लस P5 है अपने पास 2220 रुपए। ठीक है, 2220 रुपए कैसे बनेगा अगर ये सोचा जाए, क्योंकि अपने को ना प्राइस पता है, ए का कितना है 10p है, बी का कितना है 100p है, सी का कितना है 1000p है, ठीक है, डी का कितना है 10,000p है, और ई का कितना है 1,00,000p है। अब क्या है ना, इन तीनों के पास जो कॉम्बिनेशन था उस कॉम्बिनेशन का सम दिया हुआ है 2220, समझ लो, ये कॉम्बिनेशंस हैं, इनका जो सम है, मतलब एक ए और एक बी उसका, एक ए और एक सी उसका, एक ए और एक डी, शायद अगर ये तीन कॉम्बिनेशन यहाँ पे एलोकेट हो रहे तो उनका जो सम है वो बन रहा है 2220। अब ये सम कैसे बन सकता है अगर हम सोचें, यार देखो इसके अंदर ई का तो कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होगा अगर हमको ये सम बनाना है 2220 का, ठीक है, डी का भी पार्टिसिपेशन नहीं होगा, ये भी समझ पा रहे हो, बिकॉज डी की वैल्यू है 10,000, ठीक है, एक जीरो बढ़ा देते हैं, कम लिखा था, डी की वैल्यू है 10,000, तो भाई टोटल सम ही 2220 रुपए का, तो ये भी नहीं आएगा, तो यानी कि इन तीनों में से किसी का कॉम्बिनेशन क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, अब ये तीन का भी क्या बन सकता है अपना, ये तीन का जो कॉम्बिनेशन बन सकता है वो बन सकता है अपना ए बी, ठीक है, ए सी और बी सी बन सकता है, यही तीन कॉम्बिनेशन बन सकता है, बेसिकली 3C2, तीन तीन को पिक करेंगे तो वो तीन ही कॉम्बिनेशन बनेगा ना, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1, तो वो तीन ही आएगा। ठीक, अब ए बी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू क्या, अगर निकालना हो तो वो क्या बनेगा, ए बी की वैल्यू अपनी दिखाई दे रही है कितनी होगी, 100 और 10, यानी कि 110, ठीक है, ए बी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू क्या होगी, यानी कि ए सी की वैल्यू होगी तुम्हारी 10 और 1000, यानी कि 1010, और क्या था बी सी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू कितनी होगी 1100, 1100, ठीक, यानी कि ये सम कितना बन गया 0 2 2 2 और 2, यानी कि ये तीनों उसका सम बनना है 2220, यानी कि ये तीनों कौन से हैं, ये तीनों तुम्हारे हैं यही वाले, ए बी ए सी और बी सी, ए बी ए सी और बी सी, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया इन तीनों पे। अच्छा, अभी वी आर नॉट श्योर कि इन तीनों में से किसको क्या मिलेगा, बट ये पता है कि इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूशन इन्हीं तीनों में से कुछ एक होना चाहिए, मतलब P1 P4 P5 के पास या तो ए बी सी में से कोई दो आने वाला है, वो कौन सा दो आएगा वी आर नॉट श्योर, तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी और सी में से कोई दो आने वाला है, ठीक है, ए बी और सी में से कोई दो आने वाला है, और P5 के पास भी A, B और C में से कोई दो आने वाले हैं, ये पता है, कौन से आएंगे नॉट श्योर, हो सकता है आगे जाने के बाद मेरे को इन्फॉर्मेशन हेल्प करे। कुछ पॉइंट नंबर 1 से मैंने ये डिड्यूस कर लिया। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, द टोटल प्राइस ऑफ ऑल द जेमस्टोन, द टोटल प्राइस ऑफ ऑल द जेमस्टोन ऑफ P2 P6 एंड P8 टुगेदर वाज 3,11,100, ठीक है, यानी कि P2 प्लस P6 प्लस P8, इनका वैल्यू दे दिया गया है 3,11,100, ठीक है, 3 लाख की वैल्यू का मतलब, इससे तुम्हारे दिमाग में एकदम से वो स्ट्राइक करना चाहिए कि यार ई को तो तीनों जगह लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, अगर मैं किसी भी जगह पे एक ई को नहीं लेता हूं तो ये जो वैल्यू है वो 3 लाख बन ही नहीं सकती। मान लेते हैं कि मैं दो अलग अलग वैल्यू को 1 लाख बना लेता हूँ, तो वो मैक्स टू मैक्स क्या बनेगा, वो 2,10,000 के आसपास बनेगा, उससे ज्यादा वैल्यू वो नहीं बन पाएगी। इससे मैंने क्या कंक्लूड करा, मेरे को तीनों जगह पे ई का देना कंपलसरी है, ठीक है,
तीनों जगह पे ई का देना मतलब P2 पे भी ई प्लस सम जेमस्टोन, वो कौन सा जेमस्टोन है नहीं पता, ठीक है। P6 पे भी ई प्लस सम अदर जेमस्टोन, नहीं पता कौन सा। E8 पे भी ई प्लस सम अदर जेमस्टोन, वो कौन सा नहीं पता। अब टेक्निकली मेरे को ये 3 लाख का तो मिल चुका है, मेरे को 11,100 का बनाना है। और 11,100 कैसे बनेगा? यूजिंग ए, बी, सी और डी, इन चारों में से किसी तीन का यूज करके ये सम बनाना है 11,100 का। वो क्या बन सकता है जरा सोचा जाए। 11,100 बनाना है तो अपने को 10,000 वाला एक लेना पड़ेगा, तभी वो 11,000 बन सकता है। तो मतलब एक तो अपना कॉम्बिनेशन मिल गया, वो क्या होना चाहिए, वो हो गया और डी और ई का, ठीक है। अच्छा, दूसरा 11,100 के लिए क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 10,000 मिल गया तो एक 1,000 वाला ले लेंगे और एक 100 वाला ले लेंगे, यानी कि ए को मैं कभी भी नहीं लूंगा बिकॉज ए आते ही यहाँ पे 10 का नंबर आना चाहिए था, विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे ए तो आएगा नहीं, यानी कि मैं अगर बीई ले लेता हूँ विच बिकम्स विच क्रिएट्स अ वैल्यू ऑफ 1,01,100, ठीक है। मैं ले लेता हूँ सीई विच क्रिएट्स अ वैल्यू ऑफ 1,01,000, ठीक है। मैं ले लेता हूँ डीई विच विल क्रिएट अ वैल्यू ऑफ 1,10,000, ठीक है। इन तीनों को सम कर लेंगे तो कितना बन गया, 0,0,1,1,1,3, यानी कि 3,11,100, परफेक्ट। यानी कि मेरा ये जो तीसरे बाकी तीन कॉम्बिनेशन है वो कौन से हैं, बीई, सीई एंड डीई। मेरा एक और क्या बच गया, डीई। बेसिकली ये काम करना तुमको बहुत जरूरी है। अगर आप जो कॉम्बिनेशन है उनको अगर एलिमिनेट नहीं करोगे तो बहुत चांस है कि यू विल गेट कंफ्यूज एंड यू विल जंप बैक टू द सेम कॉम्बिनेशन, और वो दिमाग के अंदर आपको परेशान करता रहेगा। तो जब भी ऐसे सेट मिले, कुछ नहीं 10 के 10 कॉम्बिनेशन को लिखो और वहां से वो कट करते जाओ, तभी ये आंसर दिखेगा। अ सिमिलर टाइप ऑफ सेट हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स। अभी लास्ट ईयर सिमकैट में भी एक था जहां पे इट वाज आस्क्ड कि फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, 5 फ्रूट्स में से 2 फ्रूट का सम दिया हुआ था, एंड इट वाज आस्क्ड कि वो पर्टिकुलर हॉस्टल में कैसे वो फिक्स करेगा, ठीक है। एक कैट में भी पूछा था इसी तरीके से, जहां पे 5 वैल्यूज थी, उनको 2 लोग की वैल्यू से फिक्स करना था, एकदम सिमिलर टाइप ऑफ सेट था, ठीक है। तो वही लॉजिक है, जैसे जैसे मिलता जा रहा है वैसे वैसे हाईलाइट करते जाओ, ठीक है। अब मेरे को क्या पता चल गया, ये जो P2, P6 और P7 है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, बीई, सीई, डीई, इन तीन में से कोई एक आएगा इनकी वैल्यू पे, ठीक है। कौन सा आएगा नहीं पता, बट ये पता है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन ये है। अब क्या हुआ ना, मैंने हाईलाइट कर दिया, अब मेरे को ये दिखाई देगा कि यार एडी, एई, बीडी, सीडी, ये 4 कॉम्बिनेशन है जो कि आना बाकी है। और किसके लिए आना बाकी है, P3, P7, P9, P10 के लिए, ठीक है। चलो बाकी भी देखते हैं क्या मिल सकता है। P7 पे तो को क्लियर स्टेटमेंट दिया, P7 स्टोल अ जेमस्टोन ऑफ टाइप बी, ठीक है। P7 ने क्या करा, टाइप बी का चुराया था। बी टाइप का कॉम्बिनेशन में अगर नोटिस करो एक ही बचा, और कोई बचा नहीं है, यानी कि एडी भी जा चुका है, एई भी जा चुका है, सीडी भी। तो एक ही कॉम्बिनेशन है, मतलब बीडी वाला एक ही कॉम्बिनेशन बचा बी को यूज करने वाला, तो वो आपको यहाँ मिल गया, बीडी आ जाएगा, बिकॉज और कहीं पे जो कॉम्बिनेशन है वहां बी तो रिपीट हो नहीं रहा, तो आपकी ये भी वैल्यू चली गई, ठीक। P3 स्टोल अ जेमस्टोन ऑफ सी टाइप, ठीक है। इसने क्या करा, सी टाइप जेमस्टोन चुराया था। सी टाइप कहाँ पे आ सकता है, सी डी, ए डी, ए ई, यानी कि यहाँ पे एक ही आ सकता है, सी प्लस डी वाला। चलो लास्ट में कह रहा है P3 स्टोल अ जेमस्टोन ऑफ टाइप डी, सॉरी P9 स्टोल अ जेमस्टोन ऑफ टाइप डी। तो यहाँ पे इसने डी टाइप का करा, डी टाइप का करा, यानी कि ये यही वाला किया होगा, ए डी वाला, यानी कि डी प्लस ए होना चाहिए। लास्ट एक ही कॉम्बिनेशन बचा और एक ही आदमी बचा, उस आदमी का नाम है P10, उसको क्या मिला होगा, ए ई का कॉम्बिनेशन मिला होगा, ठीक है। दिस इज हाउ वी फिल्ड एंड एलोकेटेड ऑल दी कॉम्बिनेशन टू ऑल दी पीपल। अब इस पॉइंट पे आप ये देखो कि आपको एग्जैक्ट किसका मिला है, P3 का, आपको P7 का, P9 का, P10 का, इनका एग्जैक्ट मिला है। बाकी 6 ऐसे हैं जो कि ईदर और की केसेस में, मतलब फॉर P1, P3 एंड P5 यू नो कि ए बी, ए सी, ए बी में से कोई एक होने वाला है, एंड फॉर P3, सॉरी P2, P6 एंड P8 यू नो दिस कि ये इनमें से कोई एक होने वाला है, ठीक। चलो लेट्स जंप टू दी क्वेश्चन पार्ट, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है।
चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर वन क्या पूछा हुआ है? बोथ द जेमस्टोन स्टोलन बाय हाउ मेनी पायरेट्स बी यूनिकली डिटरमाइंड। अरे ये तो अभी हम बस अभी डिस्कस करके आए, कितने लोगों का यूनिकली हम निकाल पा रहे हैं। P7 निकल रहा है, P9 निकल रहा है, P10 निकल रहा है एंड P3 का निकल रहा है, यानी कि 4 लोगों का क्लियर कट निकल रहा है। बचे हुए 6 लोगों का वी आर नॉट श्योर, ईदर और के केसेस में अपने को मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में बोला है व्हाट वाज द सम ऑफ द प्राइस ऑफ द टू जेमस्टोन स्टोलन बाय P10। P10 कौन सा, यानी कि इसी की बात हो रही है। P10 कौन सा है? ए और ई का, यानी कि ए आ गया इधर और ई आ गया आपका यहाँ पे, यानी कि कितना होना चाहिए? 1 लाख और 10,000, यानी 10 सॉरी, तो आपका कितना आ गया? 1,10,000 P। ठीक है, इन दोनों का हमें सम चाहिए था, इसका और इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है? व्हाट हु अमंग द फॉलोइंग डेफिनेटली स्टोल अ जेमस्टोन बाय ऑफ टाइप ई। टाइप ई का, टाइप ई का P3 का तो रॉन्ग है आंसर। P3 का तो सी और डी है। P10 का है, ए और ई होना चाहिए। आंसर तो ये मिल गया। P7 P9 भी चेक कर लें। P7 पॉसिबल नहीं है, वो तो बी और डी लेता है। P9 डी और ए लेता है। ठीक है, तो ये तीनों एलिमिनेट हो गए। आंसर क्या होना चाहिए था? ऑप्शन नंबर सी, P10। हु अमंग द फॉलोइंग डेफिनेटली स्टोल अ जेमस्टोन ऑफ टाइप ए। डेफिनेटली पूछा हुआ है ऑफ टाइप ए। टाइप ए में B2 का टाइप ए नहीं पॉसिबल है, क्योंकि P2 का क्या हो सकता था? इनमें से कोई एक। यहाँ पे तो ए आ ही नहीं रहा। ऑल्सो यहाँ पे डेफिनेटली वर्ड यूज किया, तो अगर आ भी रहा होता इधर और वाला तब भी हम ये मार्क नहीं करते। ठीक है, ये चीजों को ध्यान देना। मस्ट बी, कुड बी, डेफिनेटली, ये सारे वर्ड्स को ध्यान देना आप जब भी आप आंसर्स मार्क कर रहे हो। P7 पे बी और डी आता है, खत्म। P9 पे डी और ए आता है, यानी कि आंसर क्या होना चाहिए? P9। P6 पे क्या आता है? E प्लस सम अदर जेमस्टोन विच इज अगेन नॉट अ ए, तो यानी कि ये दोनों खत्म हो गए, तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड प्रैक्टिस करते रहो। इजी सेट, मतलब मॉडरेट सेट था, बहुत ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं था। एंड जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, एंड इन केस कोई नया सेक्शन आप चाहते हो तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, तो हम आगे वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें वो चीज़ों को भी प्लान कर देंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो हम मंडे को अपलोड करेंगे। ठीक है, चलो एंजॉय योर वीकेंड।